सो शिफ्ट ऑपरेटर क्लियर है सबको? एक पोजीशन पे वो अपने प्लेस को शिफ्ट कर देता है। ई एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? जल्दी बताइए। ई एफ एक्स इज एफ एक्स प्लस एच। नाउ लेट you have to find the value of delta square by e x cube। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड ई? ये पार्ट भी मैं डिस्कस कर देती हूँ। रिलेशन बिटवीन डेल्टा, द फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल्टा एंड द शिफ्टिंग ऑपरेटर ई। क्या रिलेशन है? तो आप दोनों के डेफिनेशन में जाइए ध्यान से। व्हाट इज डेल्टा एफ एक्स? डेल्टा एफ एक्स इज एनीवन? डेल्टा एफ एक्स क्या होता है? Yes, it is f x plus h minus f x. And definition से आप जानते हैं what about e f x? f x plus h। ठीक है, तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 implies delta f x can be written as, लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सो डेल्टा कैन बी रिटन एज e माइनस 1। एफ एक्स तो आपका जस्ट ऑपरेटर लिया गया है। सो डेल्टा इज इक्वल टू e माइनस 1। दिस इज द रिलेशन जो आपको याद रखना है, हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ से e का वैल्यू निकालेंगे तो इट इज डेल्टा प्लस 1। दोनों वैल्यूज आपको याद रखना है, जैसे जब जरूरत पड़े हम लोग वैसे रिप्लेस कर देते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन आपको इवेलुएट करना है डेल्टा स्क्वायर बाई ई एंड एक्स क्यूब। ठीक है, तो किस तरह से सिंप्लीफाई करोगे? बहुत सारा तरीका है, बट आपको रिलेशन यूज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेल्टा को रिप्लेस करेंगे ई से। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा स्क्वायर कैन बी रिटन एज e minus 1 whole square further can be written as ठीक है, लिख सकते हैं? थोड़ा और ब्रेक कीजिए। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं डिस्कस कर दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा डीप में आपको पूरा एक्सरसाइज मैंने लास्ट डे सेंड कर दिया था। आप अपने नॉलेज के लिए पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, बट जितना नोट्स में आपको बताया गया है इससे मिलता जुलता कुछ और क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए आपका सफिशिएंट, बट आप अपने नॉलेज के लिए मैंने लास्ट डे एक्सरसाइज का स्कैन करके भेज दिया था। आप सब बनाइए, आप उससे आप नया नया चीज़ सीखोगे, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, किस तरह से आपको इवैल्यूएट करना है। तो अगर इसको ई से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा? ई माइनस 2 प्लस ई इनवर्स लिख सकते हैं। सो ई एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस ई इनवर्स x क्यूब। What about ex क्यूब? एंड एक मिस्टेक मैं कर रही हूँ, क्या बता सकते हो? क्या कोई पॉइंट आउट कर सकता है मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ? नो वन? बहुत सिली सा सिंपल सा मिस्टेक है। यस, वॉइस क्लियर नहीं है। अगर आप समझ रहे हो तो मैं बता देती हूँ, आप चेक कर लीजिए कि आपने सही मिस्टेक पकड़ा है या नहीं।
सो क्या हम लोग यहाँ इम्प्लाई का साइन यूज करेंगे? इम्प्लाई साइन यूज होगा यहाँ? yes. जब ऑलरेडी इक्वल टू का साइन रहता है तब हम लोग इम्प्लाई साइन डालते हैं। अभी मैं जस्ट लिख रही थी तो मुझे फाइंड फील हुआ कि हम लोग इम्प्लाई साइन यहाँ नहीं डालेंगे, इट मस्ट बी इक्वल टू। सो नाउ ई एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं बताइए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन? क्या होना चाहिए ई एक्स क्यूब का वैल्यू? यस, एक्स प्लस वन भी ले सकते हो, एक्स प्लस एच भी ले सकते हो। ठीक है, आप x प्लस एच जानते हैं तो x प्लस एच लेंगे। बाद में आप लिख सकते हो कि h का वैल्यू 1 होगा, डिफरेंस ऑफ इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग 1, या डायरेक्टली x प्लस वन भी ले सकते हैं बिकॉज x प्लस वन करके ही बना है। तो जस्ट एक स्टेप करना है, अगर आप x प्लस एच भी लिख रहे हो तो वो रॉन्ग नहीं है। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस वन होल क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब। वॉट अबाउट e पावर माइनस वन एक्स क्यूब? यस, ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर ई मैंने सेंड किया हुआ है, ध्यान से रीड कीजिए। वहां एक प्रॉपर्टी आपको दिख रहा होगा, कहीं मिला है ये? प्रॉपर्टी ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस एन एच, है ना। ई स्क्वायर एक्स क्या होगा सोच के बताइए तो? ई स्क्वायर एक्स मतलब क्या होना चाहिए? यस, वेरी गुड प्रेरणा। इट इज एक्स प्लस टू एच। दो स्टेप आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, दो बार लगाना है। तो एक स्टेप जंप किया तो x प्लस एच, और एक स्टेप जंप किया तो x प्लस टू एच, दो स्टेप आपको शिफ्ट करना है। सिमिलरली ई क्यूब रहेगा तो तीन स्टेप जंप कर जाओगे, क्लियर है। उसी तरह अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है माइनस में तो आपको उसके इधर हम लोग राइट में जा रहे थे, उसके लेफ्ट में जाना है। तो ई टू दी पावर माइनस वन का मतलब एक स्टेप हम लोग लेफ्ट में जाएंगे। तो लेफ्ट में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो इट इज एक्स माइनस वन। ठीक है, एक स्टेप लेफ्ट में आ जाएगा। तो दीज आर ऑल बेसिक टर्म्स है जो आपको समझना है, उसको यूज करते हैं हम लोग। तो ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वन एक्स क्यूब इज एक्स माइनस वन का क्यूब। एक स्टेप हम लोग लेफ्ट में आ जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए एंड देख लीजिए, यू विल गेट द आंसर एज 6x, है ना। डायरेक्टली नहीं लिखोगे, सिंप्लीफाई कीजिए, कुछ टर्म्स कैंसल आउट हो जाएगा एंड फाइनली यू विल गेट 6x। ये एक न्यूमेरिकल था, एक और न्यूमेरिकल है। दिस वन, प्रूव दैट I प्लस डेल्टा I माइनस डेल इज इक्वल टू I। छोटा छोटा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो जो जो आते हैं रेगुलरली वो मैं जस्ट डिस्कस कर दे रही हूँ। आई प्लस डेल्टा माइनस इंटू आई माइनस डेल इज इक्वल टू आई। आई मीन्स आप पहले भी पढ़ चुके हो और मैंने ऐसे सेंड कर दिया था। आई यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, आइडेंटिटी। जैसे मैट्रिसेस में आप जानते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका वैल्यू को चेंज नहीं करता है। आई से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आई ही वो सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट आप ग्रुप में भी पढ़ चुके हो, तो सेम प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी इस ऑपरेटर का, वो वैल्यू को चेंज नहीं करता।
सो आई प्लस डेल्टा और आई माइनस डेल, ये आपको सिंप्लीफाई करना है एंड दिखाना है कि वैल्यू आई होगा। तो ये सारा मैंने सेंड किया हुआ है जो वीडियो लेक्चर है मेरा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए जस्ट मैं इसको डिस्कस कर दे रही हूँ। तो अगेन इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे? है ना, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करते हैं, ये आपका ऑपरेटर्स है। जैसे मैंने लास्ट डे बताया था, जिस तरह से हम लोग कंपोजिशन सॉल्व करते हैं, एफ ऑपरेशन जी, आप अपने से यहाँ एक्स लेते हो एंड वैल्यू होता है एफ ऑफ जी एक्स। तो ये ऑपरेटर्स है, यहाँ पे आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करोगे, आई स्क्वायर माइनस आई डेल्टा प्लस आई डेल्टा माइनस प्लस डेल इंटू डेल्टा। इस तरह से हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, आपको एक क्या बोले फंक्शन लेकर इसको प्रोसीड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग एक फंक्शन लेंगे और जैसा आप डेफिनेशन से जानते हो हम लोग फंक्शन लेते हैं एफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, आई प्लस डेल्टा आई माइनस डेल एफ एक्स। ठीक है, ये एक साथ है। फिर जैसा ये डेफिनेशन लगा है, एफ ऑपरेशन जी एक्स आपको लिखना है इसको इज इक्वल टू एफ जी एक्स, यानी पहले जी में एक्स लगेगा एंड उसका डेफिनेशन से प्रोसीड करेंगे। सो दिस फर्दर कैन बी रिटन एज आई प्लस डेल्टा आई माइनस डेल एफ एक्स। आई एफ एक्स मीन्स एफ एक्स by the definition of I, and del fx means del fx means fx माइनस तो प्लस हो जाएगा f, ठीक है डेफिनेशन। ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, देन I से आपका fx माइनस h ऑपरेट होगा, यू विल गेट fx माइनस h प्लस डेल्टा fx माइनस h। व्हाट अबाउट डेल्टा fx माइनस h? Delta fx minus h can be written as, yes, very good, it is fx minus fx minus h. You are left with fx, जिसको हम लोग आई एफ एक्स लिख सकते हैं। तो एफ एक्स हमने अपने से लगाया हुआ था, दोनों साइड से एफ एक्स हटाओगे तो यू आर लेफ्ट विथ आई, है ना। इसको फर्दर हम लोग आई एफ एक्स लिख देंगे। तो therefore we will get I plus delta into I minus del is equal to I. Then come to a very important theorem. अच्छा, एक और टर्म बचा हुआ है, रिलेशन बिटवीन E एंड कैपिटल D, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आती हूँ फंडामेंटल थ्योरम। डेल्टा एंड ई का रिलेशन याद रहेगा, क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस वन। रिकॉल करते रहिए इसको, बार बार याद रहेगा। देन एक और रिलेशन है, व्हाट अबाउट कैपिटल डी हियर? कैपिटल डी क्या है यहाँ पे? कहीं यूज करते हैं ना कैपिटल डी? कब यूज करते हैं? यस, डिफरेंशियल इक्वेशंस में आप यूज करते हो ना कैपिटल डी डी एक्स। तो कैपिटल डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव निकालना। तो रिलेशन बिटवीन ई एंड कैपिटल डी क्या है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सो कैपिटल डी स्टैंड्स फॉर द डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स एंड ई एफ एक्स इज एफ एक्स प्लस एच। नाउ टेलर्स थ्योरम याद होगा आपको, एफ एक्स प्लस एच को टेलर्स थ्योरम से एक्सपैंड कीजिए, क्या लिख सकते हैं?
व्हाट अबाउट एफ एक्स प्लस एच? एनीवन? किसी को याद है टेलर सीरीज? डिफरेंशियल कैलकुलस मेथड है। यस। वेरी गुड। अप टू इंफिनिटी। ओके, देन f dash x can be written as, हाँ जैसा आपको चाहिए उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो f dash x मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, उसको हम लोग डी एफ एक्स लिख सकते हैं। एंड एफ एक्स प्लस एच को क्या लिख देंगे, है ना, रिलेशन आपको चाहिए। तो एफ एक्स प्लस एच कैन बी रिटन एज ई एफ एक्स, और राइट साइड को हम लोग कैपिटल डी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इट इज एफ एक्स प्लस एच डी एफ एक्स। द नेक्स्ट टर्म विल बी, क्या होगा, डी स्क्वायर एफ एक्स लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? सिंप्लीफाई कीजिए राइट साइड को, और क्या करेंगे, यस, इस तरह से लिखेंगे इसको। थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए ये कैसा सीरीज है। इस सीरीज के लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज कर सकते हैं। किसी सीरीज का एक्सपेंशन को इस तरह से लिखा जाता है, किसी, यस वेरी गुड, इट इज ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन इसी टाइप का होता है। यहाँ पे x के जगह पे एच डी है, तो इट इज ई टू द पावर एच डी। सो एफ एक्स दोनों साइड से हट जाएगा। सो द रिलेशन इज कैपिटल ई इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू स्मॉल ई टू द पावर एच डी। ठीक है, जब शॉर्ट में आता है कहीं कहीं यूज हो सकता है, तो आपको जस्ट याद रखना है। The next very important theorem is फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस भी बोलते हैं, पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ये भी आप बोल सकते हो। इसका स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑल आर इम्पोर्टेंट। आपको जो YouTube का वीडियो लेक्चर सेंड किया गया है उसके स्टेटमेंट को फॉलो कीजिएगा एंड उसके प्रूफ को। ठीक है, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। मेरा नोट्स है नहीं मेरे पास, एग्जैक्टली बुक के फॉर्म का नहीं होगा वो, तो स्टेटमेंट आप उसका फॉलो कीजिए। मोर और लेस सेम ही है, बट वहाँ पे अच्छा से रिप्रेजेंट किया गया है। तो द स्टेटमेंट इज इफ एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, समझना भी है, बहुत जगह यूज करते हैं इसको हम। If fx is the polynomial of degree n, then the nth order difference of fx is constant. आपने न्यूमेरिकल बनाया होगा कुछ कुछ, लेकिन वहाँ पे पोलिनोमियल के फॉर्म में नहीं था, जस्ट आपको टेबल बनाना था। x का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, fx का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, आपने टेबल फॉर्म किया। लेकिन आपको पता है कि कितने डिग्री का पोलिनोमियल है। डिग्री कैसे मेजर करते हैं हम लोग पोलिनोमियल का, बताइए। यस, हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का, जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका डिग्री 3। एक्स का जो हाईएस्ट पावर है वही आपका डिग्री होता है। तो अगर आपको पता है कि आपका जो फंक्शन एफ एक्स है द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है, देन द nth ऑर्डर डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट। nth ऑर्डर डिफरेंस उसका कॉन्स्टेंट होगा, एंड ऑल द डिफरेंसेस ऑफ ऑर्डर ग्रेटर दैन एन आर जीरो। nth ऑर्डर कांस्टेंट है, तो उसका n प्लस 1th ऑर्डर के आगे आप कोई भी वैल्यू निकालो तो आंसर 0 आएगा। तो टेबल के फॉर्म में तो मान लीजिए आपको
डेल्टा स्क्वायर या डेल्टा पावर 4 में कांस्टेंट वैल्यूज मिल रहा है, मान लीजिए 4 4 4 मिल रहा है, तो टेबल बनाते हैं ना इस टाइप से, एक्स एफ एक्स डेल्टा एफ एक्स डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स डेल्टा क्यूब एफ एक्स। तो मान लीजिए डेल्टा क्यूब में आपका कांस्टेंट वैल्यू मिल गया, तो डेल्टा पावर 4 क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। आप कंसेक्यूटिव डिफरेंस निकालते हो तो 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0। तो न्यूमेरिकल से बहुत इजीली दिखता है। आपको इन जनरल एक प्रूफ देना है कि अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है तो nth पावर कांस्टेंट होगा और nth ऑर्डर डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और उसके बाद का जितना भी डिफरेंसेस आप निकालोगे वो 0 हो जाएगा। बहुत न्यूमेरिकल में हम लोग यूज़ करेंगे, इसलिए आपको स्टेटमेंट याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग एफ एक्स को एक पोलिनोमियल के फॉर्म में मान लेंगे। तो एक पोलिनोमियल हम लोग इसी फॉर्म का मानते हैं। इसका मैथमेटिकल मीनिंग था, अगर एफ एक्स पोलिनोमियल है तो डेल्टा एन एफ एक्स nth ऑर्डर डिफरेंस मीन्स डेल्टा एन एफ एक्स इज कांस्टेंट, और इसके बाद का जितना भी पावर निकालोगे दैट विल 0, है ना। मैथमेटिकली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हमने मान लिया एक पोलिनोमियल, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग ऐसा लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से एक पोलिनोमियल हम लोग मान लेंगे कि एफ एक्स एक पोलिनोमियल है n डिग्री का। तो हाईएस्ट पावर x का आपको n लेना है, डिक्रीज करते जाना है, लास्ट वैल्यू विल x टू द पावर 0 यानी 1, इसलिए उसको हम लोग इंडिकेट नहीं करेंगे। वेयर ए नॉट नॉट इक्वल टू 0, पहला वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये ए नॉट 0 हो जाएगा मतलब आपका टर्म यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये nth डिग्री का पोलिनोमियल नहीं रहेगा। तो पहला कंडीशन है ए नॉट नॉट इक्वल टू 0 एंड ए नॉट ए वन ए टू ए एन जो भी आपने एज्यूम किया हुआ है दैट आर ऑल कांस्टेंट। अब हम लोग आएंगे डेल्टा एफ एक्स के डेफिनेशन में। तो डेल्टा एफ एक्स क्या होता है, ठीक है। अब एफ एक्स अगर ये है तो व्हाट अबाउट एफ एक्स प्लस एच, बताइए क्या लिखो। ठीक है, माइनस एफ एक्स तो आपने लिखा ही हुआ है। क्लियर है, एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स का वैल्यू हमने पुट किया। ब्रैकेट ओपन करोगे तो आप दिख रहा है ए एन आपका कैंसल आउट हो जाएगा, एंड थोड़ा सा आपको ब्रेक करना होगा। व्हाट अबाउट एक्स प्लस एच पावर एन, इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच पावर एन कैन बी रिटन एज, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करना है। बाइनोमियल थ्योरम याद है सबको, उसको अप्लाई कीजिए। क्या लिखेंगे, nc0 which is 1 x to the power n h का power 0, then nc1 which is n x to the power n minus 1 h, then nc2 n n plus 1 और minus 1। सारा टर्म लिखने का जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपैंड करके समझना होगा आपको क्या क्या टर्म्स बच रहा है। देन सेम, इसको यहाँ तक हम लोग करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो व्हाट अबाउट, यहाँ नहीं, ये सेम वे में इसको एक्सपैंड कीजिए, क्या मिलेगा,
बताइए। है ना, सारा टर्म नहीं लिखना है, समझने के लिए कुछ टर्म्स लिखने हैं आपको। इसको छोड़ देते हैं, डॉट 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 करके आप छोड़ दीजिए। n-2 तक भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड साथ में आपको क्या टर्म मिल रहा है, माइनस a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus 1। लास्ट टर्म इन्फिनिटी में नहीं जाएगा, लास्ट टर्म आपका nth टर्म कट गया है तो n माइनस 1th टर्म तक रहेगा, तो वो टर्म भी आप लिख सकते हो। ये लास्ट आपके पास क्या है, इन्फिनिटी तक नहीं है, nth टर्म कट गया तो यू आर लेफ्ट विथ a n माइनस 1। सिमिलरली यहाँ भी ये इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, a n कट गया है तो बताइए। इसका लास्ट टर्म क्या होगा, ये n माइनस 1 नहीं होगा, केवल साथ में क्या होगा, यस x रहेगा। यही समझना है थोड़ा सा, जो सिंप्लीफाई किया गया है अगर आप समझ लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। सिमिलरली इसके लास्ट टर्म में क्या होना चाहिए, ये लास्ट टर्म कैंसल आउट हुआ है तो सेकेंड लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, ए एन माइनस 1 एक्स प्लस एच। वो एक्स प्लस एच में सीरीज है ना, तो वहाँ पे एक्स प्लस एच होगा। अब थोड़ा सा कॉमन निकालने का कोशिश कीजिए, x टू दी पावर n का टर्म्स फिर कहाँ कहाँ पे है, फिर x टू दी पावर n माइनस 1 के टर्म्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, x टू दी पावर n माइनस 2 के टर्म्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, एंड विदाउट x के टर्म्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने का कोशिश कीजिए अपने से, क्या मिलेगा, a नॉट x टू दी पावर n माइनस a नॉट x टू दी पावर n कैंसल आउट हो रहा है, राइट। तो योर सीरीज स्टार्ट विथ ए नॉट से मल्टीप्लाई होगा तब कैंसिल आउट होगा। ये सारा टर्म ए नॉट से मल्टीप्लाई है इसलिए ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा। सो यू आर लेफ्ट विथ ए नॉट एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 एच। कहीं पे और एक्स टू द पावर एन माइनस 1 का टर्म है, एक्स टू द पावर एन माइनस 1 और कहाँ पे है, और कहीं पे है एक्स टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ दिख रहा है लेकिन ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। एक पॉजिटिव यहाँ दिख रहा है, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इट विल बी नेगेटिव, तो आपको ये टर्म कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी ए नॉट एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, केवल यही टर्म बच रहा है। ठीक है, सिमिलरली एन माइनस 2 का टर्म्स देखिए, सिर्फ दो सीरीज समझने के लिए काफी है, द लास्ट टर्म इतना समझ जाइएगा तो हो जाएगा। तो एक्स टू द पावर एन माइनस 2 कहाँ कहाँ से मिल रहा है, ए नॉट एन माइनस 1/2 एच स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस 2 यहाँ मिला, देन a1 से मल्टीप्लाई हुआ ये टर्म, यहाँ मिलेगा n माइनस 2, देन माइनस a2 एक्स टू द पावर n माइनस 2। ये वाला टर्म शायद कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा।
जैसा भी आपने एफ एक्स माना है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। मुझे लगता है यूट्यूब वाले लेक्चर में एफ एक्स का जो पोलिनोमियल लिया हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट है, या सेम यही है? किसी ने वॉच किया है? यही है कि सेम है? डिफरेंट है ना, इसीलिए थोड़ा सा डिफर कर रहा है आपका। मैं बुक से देख रही हूँ, तो जो भी हो तरीका यही होगा। आप बेटर है डिफरेंट है तो आप उसको अब समझ के अपने से लिखिए, क्या करना है दैट इज क्लियर। ठीक है, कैसे एक्सपैंड करना है, क्या करना है वो समझ में आना चाहिए। इस तरह से ये काम आपको खुद करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। देन टेल मी व्हाट विल बी द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होना चाहिए यहाँ पे? कटने के बाद जो लास्ट टर्म बचेगा वो क्या होगा? कांस्टेंट टर्म, दैट्स इट। कोई बता सकते हैं लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म क्या बचना चाहिए, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग? लास्ट टर्म विल बी जस्ट a n minus 1 into h। लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म विदाउट x का टर्म आपको ढूंढना है, तो ये बचेगा। क्लियर है? तो हम लोग इसको थोड़ा प्रॉपर वे में इंडिकेट करने का कोशिश करते हैं। तो कैन दिस होल आर कांस्टेंट, तो इसको हम लोग बी नॉट एक्स टू दी पावर एन माइनस वन बी नॉट से रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे भी जितने टर्म्स हैं ऑल आर कांस्टेंट टर्म्स, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा, दैट कैन बी रिटन एज बी वन एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, सॉरी, and so on. The last term can be written as bn minus 1 and similar. लिख सकते हैं ऐसा? है ना, सारा कांस्टेंट टर्म है तो थोड़ा अच्छा फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसको नए कांस्टेंट बी नॉट बी वन बी टू इस तरह से रिप्लेस कर चुके हैं। तो आपको एक ऐसा सीरीज मिलेगा। ठीक है, तो इस कितना डिग्री का पोलिनोमियल है ये? n माइनस वन डिग्री का। तो हम लोग यहाँ से बता रहे हैं कि अगर एफ एक्स एन डिग्री का पोलिनोमियल था तो डेल्टा एफ एक्स अगर हम लोग निकालेंगे तो एक डिग्री कम हो जाता है। यू आर लेफ्ट विथ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन। इसी तरह से आपको डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स निकालना है। तो मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रही हूँ, फिर इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन वाला काम आप लोग कर लोगे। तो उसके बाद हम लोग डेल्टा स्क्वायर में देखेंगे कि क्या चेंजेस आ रहा है। तो आप जब डेल्टा स्क्वायर को इसी तरह से सिंप्लीफाई करोगे आप देखोगे 2 डिग्री, यानी जो फाइनल आंसर मिलेगा वो स्टार्ट करेगा x टू दी पावर n माइनस टू से। तो हम लोग डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स कैसे निकालेंगे? इस डेल्टा ऑफ डेल्टा एफ एक्स, अभी आपने ये जो वैल्यू निकला है वो किसका निकला है? लेफ्ट साइड डेल्टा एफ एक्स है ना, राइट? इसको हम लोग इसके हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे। तो डेल्टा ऑफ डेल्टा एफ एक्स में डायरेक्टली लिखूं या एक बार आपको काम करना होगा? ये दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा ऑफ, यानी डेल्टा एफ एक्स को ब्रेक करेंगे उसमें डेल्टा डालेंगे, यानी डेल्टा ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एफ एक्स। क्लियर है? नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन डेल्टा ऑफ एफ एक्स प्लस एच कैन बी रिटन एज, सेम काम है बस एक डिग्री कम हो गया। ध्यान से केयरफुली इसको ब्रेक करना है। माइनस डेल्टा एफ एक्स मीन्स दिस टर्म। समझ में आया? फिर से कम एक या दो स्टेप
या केवल पहला ही स्टेप को आप देखिए, एक्सपैंड करके इसको बाइनोमियल से एक्सपैंड करना है, ब्रेक करना है, सिंप्लीफाई करना है। आप देखोगे सेम वे में जब आप अरेंज करोगे यू विल गेट अ कांस्टेंट टर्म एंड x का पावर मिलेगा n-2। तो जिस तरह से हमने b नॉट एज्यूम कर लिया था ऐसा कुछ कांस्टेंट टर्म मिला था, तो आपको भी यहाँ कुछ कांस्टेंट टर्म मिलेगा एंड फर्स्ट पावर मिलेगा x⁻n-2, उसको हम लोग c नॉट मान लेंगे। देन c1 लास्ट टर्म विल बी cn-2, है ना। ये सिंप्लीफिकेशन अब मैंने एक स्टेप आपको समझा दिया, यहाँ पे अपने से सिंप्लीफाई कीजिए, थोड़ा सा अरेंज कीजिए और देखिए इस टाइप का एक सीरीज मिलेगा, यानी डेल्टा स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं तो 1 डिग्री और कम हो जा रहा है। तो सिमिलरली डेल्टा पावर n निकालेंगे तो कितना डिग्री कम होगा? सोच के बताइए। डेल्टा एफ एक्स निकाला तो n डिग्री का पॉलिनोमियल था, वो n-1th डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, 1 डिग्री कम हुआ। डेल्टा स्क्वायर निकाले तो n डिग्री का पॉलिनोमियल n-2 डिग्री के पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री लेस हुआ। तो अगर हम लोग डेल्टा पावर n निकालते हैं, पावर n-n, ठीक है, वो सीक्वेंस समझना है। 1 डिग्री का कम हो रहा है, मतलब डेल्टा एफ एक्स निकाल रहे हैं तो डेल्टा पावर पोलिनोमियल जो बच रहा है वो n-1 के फॉर्म का बच रहा है। फिर डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स निकाल रहे हैं तो पोलिनोमियल जो हो रहा है वो n-2 डिग्री का बच रहा है। तो डेल्टा पावर n निकालेंगे तो पोलिनोमियल जो होगा वो n-n विच इज इक्वल टू 0 डिग्री का पोलिनोमियल बचेगा। तो 0 डिग्री का पोलिनोमियल मीन्स कांस्टेंट वैल्यू। तो पहला ये काम आपको प्रूफ करना था। तो कांस्टेंट डेल्टा एन एफ एक्स जो होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा एंड देन वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा उसको आपको समझना है। जैसे इससे पहले bn-1 हमने किसको एज्यूम किया था? मैंने रब कर दिया जस्ट, क्या था? an-1 into h, ठीक है। इसके पहले का कांस्टेंट वैल्यू क्या था? इसके पहले का कांस्टेंट वैल्यू an था ना। fx का कांस्टेंट वैल्यू इज an, डेल्टा fx का कांस्टेंट वैल्यू इज bn-1, जिसका वैल्यू ये है। अब आपको ध्यान से इसका वैल्यू निकालना है, cn-2 आप किसको एज्यूम कर रहे हो? ट्राई टू फाइंड आउट। डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स का कांस्टेंट वैल्यू इज cn-2, वो b के फॉर्म का मिलेगा, फिर आप उसको कन्वर्ट b का ये वैल्यू डाल के उसको कन्वर्टली a के फॉर्म में लाइए, तब आप देख सकते हो कि इसका कांस्टेंट वैल्यू इस तरह से मिल रहा है। तो व्हाट अबाउट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डेल्टा पावर n एफ एक्स? इस सीक्वेंस से आपको गेस करना है कि डेल्टा पावर n एफ एक्स का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या होगा। तो आप देखोगे, ठीक है, या ये एक और वैल्यू निकालिएगा तब समझ में आएगा। ट्राई कीजिए फाइंड आउट करने का। यूट्यूब वाले लेक्चर से आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो मुझसे पर्सनली पूछिए, cn-2 क्या आ रहा है पहले मुझे अच्छे से बताइए, देन आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो कांस्टेंट वैल्यू आता है वो इस फॉर्म का आता है, n into n-1 n-2 डॉट 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 a नॉट h to the power n। आपको गेस करना है इस सीक्वेंस में क्या डिफरेंस आ रहा है। पहला का an आया, फिर an-1 इंटू एच आया एंड सो ऑन। तो अब दिख रहा है डेल्टा एफ एक्स में an-1 हो गया है, डेल्टा स्क्वायर में क्या होना चाहिए? an-2 होगा, h का पावर भी एक इंक्रीज करना चाहिए, और एक टर्म शायद हम लोग मिस कर रहे हैं, ये यहाँ पे n भी होना चाहिए आई थिंक।
है ना, इस तरह से आप गेस कर सकते हो। तो ये जो लास्ट टर्म बचेगा, तो आप h का पावर 1 से 2 3 डॉट 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 हो रहा है, तो nth टर्म में क्या होगा, h का पावर n होगा। फिर n माइनस वन n माइनस टू हो रहा है, तो n माइनस n यानी 0, n का भी टर्म मिलना चाहिए। तो n माइनस वन n माइनस टू डॉट 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 अप टू n माइनस n मतलब 1 मिलेगा। तो यहाँ पे भी एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे एक n छुटा हुआ है हमारा, देखिएगा, फाइंड आउट कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने में या कुछ करने में हमने n मिस कर दिया है। ठीक है, तो इसको ठीक कर लीजिए। सो दिस कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल n h टू द पावर n लिख सकते हैं, और a नॉट। तो डेल्टा n एफ एक्स का ये वैल्यू बचेगा, जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा वो आएगा फैक्टोरियल n h टू द पावर n a नॉट। सो डेल्टा n प्लस वन एफ एक्स कैन बी रिटन एज डेल्टा ऑफ डेल्टा पावर n एफ एक्स, डेल्टा पावर n इज फैक्टोरियल n h टू द पावर n a नॉट। सो कांस्टेंट टर्म है, तो अभी मैंने टेबल में दिखाया था, अगर ये कांस्टेंट टर्म आ रहा है तो उसका डेल्टा निकालेंगे, नेक्स्ट वैल्यू तो क्या आएगा, या फिर आप कांस्टेंट आप प्रूव भी कर चुके हो, डेल्टा ऑफ सी इज व्हाट, इसको कांस्टेंट सी से रिप्लेस कर दें तो डेल्टा ऑफ सी इज व्हाट, 0। दैट्स व्हाई वी विल गेट 0। ये वाला पार्ट को ध्यान से इसी सीक्वेंस में आपको समझना होगा। ये वैल्यू आप ध्यान से निकालिए, तो आपको दिखेगा किस तरह से टर्म मिल रहा है। तो देखिए, मैंने फाइंड आउट किया तो मिस्टेक भी मिल गया, यहाँ पे n होगा, n माइनस वन होगा, तो डॉट 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 एन एच टर्म में आपको मिलेगा n माइनस एन, विच इज सॉरी n से स्टार्ट किया ना, तो 1 डिग्री कम तक मिलेगा, n माइनस वन तक, यानी 1 तक जाएगा। n माइनस वन डेल्टा स्क्वायर में n माइनस टू, तो डेल्टा n में n माइनस n मतलब 0। फिर h का वैल्यू 1 में 1 मिल रहा है, फिर h स्क्वायर हो रहा है, तो nth टर्म में h टू द पावर n मिलेगा। इस तरह से हम लोग डेल्टा पावर n एफ एक्स क्या होगा ये भी निकाल सकते हैं, और उसके हिसाब से कांस्टेंट वैल्यू 0 होगा। एरर वाला में समझ में आ रहा है सबको, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, एरर प्रोपेगेशन। और उसके बाद एक दिख रहा होगा जो एक्सरसाइज मैंने शेयर किया, उसमें क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल। वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप अपने से उसको बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 37 एक्सरसाइज का, उसको ट्राई कीजिएगा, वो एक एग्ज़ाम में आता ही है। एक मिसिंग टर्म है वो फाइंड आउट करेंगे, और कभी कभी 2 मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन कहीं से मिलेगा तो उसको भी कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एरर प्रोपेगेशन इन अ डिफरेंट स्टेट। पढ़ के समझ के रखिए, तब आपको क्लियर होगा। और किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़ते रहिए, मैं क्लास एंड कर रही हूँ।